सो है व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। तो गाइस एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होगा। ऐश का ल्यूक निंजा हार चुका होता है लियोन के सेंटेरियन से, जिसके बाद ऐश केचम काफी ज्यादा शौक होकर अपने ल्यूक निंजा को वापस बुला लेता है। ऐश देखता है कि उसका पिकाचू अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, रिकवर हो चुका होता है। पिकाचू अब पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, इसीलिए ऐश केचम अपने पिकाचू को ही बैटल करने के लिए चुन लेता है और अपने पिकाचू के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। पिकाचू अपने प्रीमियम फॉर्म से भी आगे निकल जाता है, जिसके बाद ऐश केचम कहता है वोल्टेकल का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपने वोल्टेकल का यूज कर देता है। इसे देखकर लियोन कहता है सेंटेरियन फायर पंच का यूज करो, तो एकदम सेंटेरियन भी अपना फायर पंच कर देता है। दोनों पोकेमोन के बीच में काउंटर हो जाता है, दोनों पोकेमोन पीछे घिसट जाते हैं। जिसके बाद ऐश केचम कहता है आयरन टेल का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपने क्विक अटैक का यूज करते हुए आयरन टेल का यूज करने लगता है। जिसके बदले में लियोन कहता है तुम भी ड्रैगन टेल करो काउंटर में, तो एकदम सेंटेरियन भी अपने ड्रैगन टेल का यूज करते हुए पिकाचू का सामना करता है। ये बैटल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही पोकेमोन की पावर काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होती है। जिसके बाद ऐश केचम कहता है थंडर बोल्ट का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपने थंडर बोल्ट का यूज कर देता है। बदले में लियोन कहता है फ्लैम थ्रोर करो, तो एकदम सेंटेरियन भी फ्लैम थ्रोर कर देता है। फिर से इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तभी ऐश केचम कहता है अपने थंडर पंच का यूज करो, तो एकदम पिकाचू थंडर पंच से सेंटेरियन को मार देता है। सेंटेरियन को इससे डैमेज तो मिलता है, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि सेंटेरियन भी अपनी फ्लेम टेल का यूज करके पिकाचू को मार देता है। जिसके बाद पिकाचू इस अटैक की वजह से दूर जाकर गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। लेकिन तभी ऐश केचम कहता है थंडर बीम का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपनी थंडर बीम कर देता है। इसके बदले में लियोन कहता है सेंटेरियन ओवर हीट करो, तो एकदम सेंटेरियन ओवर हीट कर देता है। जब इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स पैदा होती है, डिस्ट्रक्शन मच जाती है। अटैक की वजह से दोनों पोकेमोन को डैमेज मिल जाता है, लेकिन इसके बाद ऐश केचम अपने पिकाचू के साथ किसी तरीके से ब्लैक थंडर को दोबारा से प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और पिकाचू उस लेवल को हासिल कर लेता है। पिकाचू दोबारा से अपनी बॉडी से ब्लैक थंडर निकाल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ऐश केचम कहता है ब्लैक थंडर पंच का यूज करो, तो एकदम पिकाचू अपने ब्लैक थंडर पंच का यूज करता है। तो इसको रोकने के लिए लियोन कहता है सेंटेरियन फ्लोटिंग लावा माउंटेन्स का यूज करो, तो एकदम सेंटेरियन अपने फ्लोटिंग लावा माउंटेन्स अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर सेंटेरियन बहुत सारी चट्टानों को जमीन के अंदर से निकालता है, जो कि आग से यानी कि लावा से बनी हुई होती है, और इन सभी चट्टानों को सेंटेरियन पिकाचू के ऊपर फेंकने लगता है। लेकिन पिकाचू सबको अपने ब्लैक थंडर पंच का यूज करके बेकार कर देता है, तोड़ देता है। पिकाचू के ब्लैक थंडर में इतनी ज्यादा पावर को देखकर लियोन हैरान हो जाता है। लियोन कहता है सेंटेरियन पिकाचू के अटैक से बचो, तो सेंटेरियन रोर करने लग जाता है, अपनी पावर को इंक्रीज करने लग जाता है और कर देता है फ्यूजन कैनन। लेकिन पिकाचू अपने ब्लैक थंडर पंच को इस फ्यूजन कैनन पर भी मारता है और आगे जाने लगता है। जिसके बाद उसका मतलब पिकाचू का अटैक बेकार हो जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर पिकाचू अपने ब्लैक थंडर वोल्टेकल का यूज कर देता है, जो कि एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट बात होती है, क्योंकि पिकाचू का अटैक जैसे ही बेकार होता है उसके नैनो सेकंड में पिकाचू अपने नेक्स्ट अटैक को कर देता है, जो कि किसी भी पोकेमोन के लिए इम्पॉसिबल है। इसके बाद सेंटेरियन और पिकाचू में क्लैश हो जाता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों पोकेमोन को अनस्टॉपेबल डैमेज मिल रहा होता है। ये देखकर इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर भी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ये अटैक खत्म हो जाते हैं और दोनों पोकेमोन अब थके हुए लग रहे होते हैं, लेकिन पिकाचू की ब्लैक थंडर लाजवाब होती है। तो ऐश केचम अपने पिकाचू के साथ इसी ब्लैक थंडर के साथ करने लगता है जी मूव, तो ये देखकर लियोन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर लियोन भी अपने पोकेमोन के साथ हो जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट। अब एक तरफ से पिकाचू भी अपना अटैक कर देता है, दूसरी तरफ से सेंटेरियन भी अपना अटैक कर देता है। अगले ही मूवमेंट पर यहाँ पर इन दोनों
पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है। यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा तूफान सा आ जाता है, यहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। इस अटैक से पूरी अर्थ को इफेक्ट मिल रहा होता है, जगह जगह पर भूकंप आने लगते हैं क्योंकि पावरफुल अटैक था। दोनों पोकेमोन अपनी अल्टीमेट लेवल पर थे और यहाँ पर एक भवंडर सा बन जाता है, टोर्नेडो बन जाता है। उस टोर्नेडो के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है अचानक से ही। ये देखकर हो जाते हैं सब लोग हैरान। लेकिन ये पोर्टल एक अजीब सी चीज करता है। इस पोर्टल के अंदर से एक फोर्स आती है और ये फोर्स सिर्फ एश केचम, लियोन, एश केचम के पोकेमोन यानी कि पिकाचू और लियोन के पोकेमोन यानी कि सेंटेरियोन, इन सबको अपने अंदर खींचने लगता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एश केचम और लियोन खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं बट नहीं संभाल पाते और अपने पोकेमोन के साथ इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये सब लोग एक दूसरे प्लेनेट पर निकल जाते हैं जिसका नाम इटर्निटी बीइंग प्लेनेट होता है और यहाँ पर एश और लियोन के सामने एक कॉस्मिक पावर को होल्ड करने वाला पोकेमोन होता है। इस पोकेमोन को देखकर एश और लियोन हैरान हो जाते हैं और इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद एश और लियोन अपने अपने पोकेमोन को वापस पोकेबॉल में बुलाते हैं। लियोन एश केचम से कहता है मैं तुमसे बाद में निपटूंगा यहाँ से निकलने के बाद, तो एश केचम कहता है मैं भी तुमसे बाद में ही निपटूंगा। बट तभी ये कॉस्मिक पोकेमोन कहता है तो तुम दोनों ही वो ट्रेनर हो जिनके पोकेमोन में इतनी ज्यादा पावर थी कि जब वो बैटल कर रहे थे तो टाइम और स्पेस दोनों ही इफेक्ट हो गए। ये सुनकर एश कहता है तुम कौन हो और तुम्हारा मतलब क्या है? तो ये कॉस्मिक पोकेमोन कहता है तुम्हारे पोकेमोन इतनी ज्यादा पावर से बैटल कर रहे थे कि टाइम और स्पेस को इफेक्ट कर दिया और पूरे यूनिवर्स में अजीब अजीब चीजें होने लगी। इसीलिए तुम्हारे बैटल को रुकाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर समन करा है। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तो ये सुनकर एश और लियोन हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन हमें सजा देने वाले तुम होते कौन हो? तभी यहाँ पर इस कॉस्मिक पोकेमोन का ट्रेनर आता है जो कहता है हम है वॉचर्स, जो कि अपने यूनिवर्स में नजर रखते हैं। कहीं भी अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम उसे रोकते हैं। ये सुनकर एश और लियोन हैरान हो जाते हैं। एश पूछता है ये कौन सी जगह है? तो ये ट्रेनर जवाब देता है इस प्लेनेट का नाम है इटर्निटी बीइंग प्लेनेट। तुम दोनों खुद को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझते हो है ना, तो चलो फिर मेरे एक साथ ही ट्रेनर का सामना करके दिखाओ, तुम दोनों एक साथ भी बैटल कर सकते हो। तभी एश और लियोन के सामने एक और ट्रेनर आ जाता है और यहाँ पर एक बैटल फील्ड बन जाती है। ये ट्रेनर जो होता है ये अपना नाम लीवाई बता देता है और अपने पोकेमोन को निकालता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। अब ना चाहते हुए भी एश और लियोन को इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये पोकेमोन एश और लियोन पर हमला कर देता है। तो एश केचम अपने पिकाचू का यूज करता है और लियोन अपने चारिजार्ड का यूज करता है। पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का यूज करके और चारिजार्ड अपने फ्लेम थ्रोर का यूज करके इस पोकेमोन के अटैक को काउंटर कर लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों पोकेमोन इसका सामना करने लगते हैं, लेकिन ये पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लीवाई कहता है ओरा पंच से मारो उसे, तो एकदम लीवाई का पोकेमोन ओरा पंच का यूज करके चारिजार्ड को मार देता है। चारिजार्ड दूर जाकर गिरता है, डैमेज ले लेता है। ये देखकर एश केचम भी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी एश केचम अपने पिकाचू को प्रीमियम फॉर्म पर लेकर जाता है और वोल्ट टैकल करवा के लीवाई के पोकेमोन को डैमेज करवाता है। लीवाई का पोकेमोन थोड़ा घिसट जाता है, लेकिन तभी लीवाई का पोकेमोन कर देता है अरोरा बीम। पिकाचू इसे अपने थंडरबोल्ट से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू की कोशिश नाकामयाब हो जाती है। जब लीवाई के पोकेमोन का अटैक पिकाचू को लगता है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, पिकाचू भी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन ये देखने के बाद पिकाचू में और ज्यादा जोश आ जाता है। पिकाचू अपनी ब्लैक थंडर को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर लियोन भी अपने पोकेमोन यानी कि चारिजार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एश केचम लियोन को एक इशारा करता है। लियोन इसके इशारे को समझ जाता है। फिर लियोन और एश केचम एक साथ अपने अपने पोकेमोन को लीवाई के पोकेमोन पर अटैक करने के लिए कह देते हैं और इन दोनों ट्रेनर के पोकेमोन भी एक साथ मिलकर लीवाई के पोकेमोन पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर एक जबरदस्त बैटल होने लगती है। एंड बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।